morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing chapter number 10, that is percentage, and into that chapter we are today going to start exercise 10C, which is based upon the problems, or we could say word problems. Na? So question number 1 is saying in a class test the marks were awarded out of 80. एक क्लास टेस्ट में जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे वो 80 मार्क्स थे और उन्हीं में से बच्चों को मार्क्स दिए गए. Kamal obtained 65% marks. How many marks did he get? Total marks थे 80. Total marks कितने हैं? 80 हैं. Marks कमल को कितने मिले? Marks got by कमल. परसेंटेज में दिया है that is 65%. ठीक है. हमें मार्क्स एक्चुअली फाइंड करने हैं. तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं? 65% ऑफ 80 का 65% निकालना होगा. सो वी विल गेट परसेंट हटाएंगे तो 65/100 इंटू 80. 0 0 2 5 10 2 4 8 5 1 5 5 13 65 13 4 52. ठीक है. So we can say that कि कमल को कितने मार्क्स मिले? 52 मार्क्स मिले आउट ऑफ 80, है ना. So this was an easy question. I hope you have understood how to solve this. Now question number 2 जो है वो बिल्कुल सेम है. It is saying in an examination Renu has obtained 480 marks out of 750. तो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना आया उसका. पिछली बार परसेंटेज गिवन था, इस बार परसेंटेज पूछा जा रहा है. परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? 480 upon 750 multiply by 100 and you will get the answer for question number 2. Now let's move to question number 3. It is being said in her annual examination Geeta scored 39 marks out of 60 in English. ठीक है. Marks obtained in English. इंग्लिश में कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? She has got 39 marks, वो भी आउट ऑफ 60. आउट ऑफ 60 है ना. 39 मार्क्स मिले कितने में से? 60 में से. नाउ हिंदी में मिले 51 आउट ऑफ 75 मार्क्स obtained in हिंदी. हिंदी में कितने मार्क्स मिले? It is saying that she has got 51 marks out of 75. 51 out of 75. ठीक है. Now question is saying आपको बताना है कि किसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है. या तो अगर मार्क्स इक्वल होते तो हम मार्क्स देख के बताते किसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स अलग अलग है मैक्सिमम वाले. तो आपको इसका परसेंटेज निकालना होगा, इसका परसेंटेज निकालना होगा. जिसमें परसेंटेज ज्यादा होगा वही बेटर परफॉर्मेंस होगी. तो परसेंटेज इन इंग्लिश निकालते हैं पहले. परसेंटेज इन इंग्लिश दैट इज 39 मिले कितने में से? 60 में से इंटू 100. 0 0 2 3 6 2 5 10 3 1 3 3 3 1 3 and 3 3 9 13 5 65%. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले? 65% मार्क्स मिले. नाउ परसेंटेज इन हिंदी कैलकुलेट करेंगे. कितने मिले? 51 आउट ऑफ 75 इंटू 100. 25 3 25 4 3 1 3 3 1 3 3 7 21 17 4 68%. So clearly you can see in English she had got 65%, in Hindi she has got 68%. Therefore हिंदी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं. तो हिंदी क्या है उसका? बेटर परफॉर्मेंस है. हिंदी इज बेटर, है ना. हिंदी कैसे ही उसकी बेटर है एज कंपेयर टू इंग्लिश. ओके चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग इन एन एग्जामिनेशन 640 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। ठीक है, एक एग्जाम में टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए? टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज इक्वल टू 640। ठीक है, 640 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए। आउट ऑफ देम 544 पास्ड। पास कितने हुए? पास्ड स्टूडेंट्स 544। ठीक है, और बाकी सारे क्या हो गए? फेल हो गए। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमको फेल्ड स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। तो फेल्ड स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल थे 640, पास हुए 544, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। When we subtract this we will get 96 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। ठीक है, और फेल का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। दैट इज फेल कितने? 96। टोटल अपीयर कितने हुए थे? 640 into 100, 0 0 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 डिवाइड करेंगे 5, 32 1 and 32 3 are, therefore we can say 5 to 15% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम में फेल हो गए थे। ओके, तो फेल्ड स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है? 15% इज द आंसर। Now let's move to question number 5. Question number 5 is saying in an examination 1360 students appeared. इस वाले में appear कितने हुए? 1360 students appeared in the exam. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए इन द एग्जाम? दे आर 1360 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में अपीयर हुए। क्वेश्चन इज सेइंग आउट ऑफ देम 85% पास। तो फाइंड करना है फेल कितने हुए। पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 85%। पास इज इक्वल टू 85%। किसका? 1360। टोटल का जो परसेंटेज निकालते हो आप तो नंबर में कितना हो जाएगा? 85/100 मल्टीप्लाई बाय 1360, 0 and 0, 2 5s are 10, this will be 2 6 are 12 and 2 8 are 16, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 7 are 35, this will be 17 multiplied by 68। कितने बच्चे हैं जो पास हो गए? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 7 56, 6 5 कैरी, 8 1 8 + 5 13, 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 1 6 + 4 6 5 1 1। तो यू कैन से कि 1156 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए हैं? फेल्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे? 1360 minus 1156, so this will give us 204। you can say 204 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, so I hope you have understood how to understand the concept and solve the questions. Now let's move to question number 6. question number 6 जो है आप कर लोगे अपने आप अगर आपने थ्योरी अच्छे से देख ली हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is saying on a particular day 96% of the students were present in a school. If the number of absentees on that day were 82, find the total strength of the school। ठीक है, तो क्या करोगे? लेट द टोटल स्ट्रेंथ
इक्वल टू x, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ को हम लोग x लेट कर लें और हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। 96% स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स 96%, ठीक है। अगर 96% स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, टोटल 100% स्टूडेंट्स होते हैं, तो एब्सेंट कितने थे? एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 96%, दैट इज इक्वल टू 4%। तो आप बोल सकते हो कि 4% स्टूडेंट्स क्या थे? एब्सेंट थे, और एब्सेंटीज की वैल्यू गिवन है दैट इज 82, ठीक है। तो 4% की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बोल सकते हो 4% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मतलब x इज इक्वल टू 82। इस इक्वेशन से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी 4/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, तो 4x/100 इज इक्वल टू 82/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x विल बी इक्वल टू 82 मल्टीप्लाई बाय 100/4। ओके, 2 2s are 4, 2 50s are 100, 2 1s are 2 and 2 41s are 82। तो x will be equal to 41 into 50, 5 1s are 5, 5 4s are 20 and 0। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि स्कूल में कितने की स्ट्रेंथ थी? 2050 is the total strength of the school which was required to be found in this question। Okay, so that is all in today's class. We will be discussing from question number 8 to question number 16 in our next class. Thank you.